आज डिफरेंट जनरेशन के लोग जो साथ मिलके बैठ गए हैं और सब कैसे यूनिटी आई है। जनाब सबने काले कपड़े पहन लिए लेकिन आज की जो मेन मसला है वो ये कि हम बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रहे हैं और एक तरह से हम मीम्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया में बड़ी तरह से लड़ाइयाँ भी देख रहे हैं। और लड़ाइयाँ किस में देख रहे हैं जी? मिलेनियल्स और जेन ज़ी के दरमियान कि इनकी आपस में थॉट प्रोसेस में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, एक मैं चीज़ जो खुद बहुत चीज़ फील करती हूँ और मैं आपसे इसकी नफ्सियात भी जानना चाहूँगी कि जब हम बच्चे थे तो हमें हमारे मामू डांटें या चले, कभी खाला ने कभी ज़िंदगी में लगाई नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा ख़ानदान, अम्मी का भाई बहन कोई आपको लगा भी दे या डांट भी दे, ठीक है, तो हम उनको ना पूछते नहीं थे और हमारी आंखें नीचे भी रहती थी और हमारे लिए होता था कि वही बात है जो अम्मी की तरफ से आई है। और अम्मी से शिकायत भी कभी नहीं लगाते थे कि अम्मी आपकी बहन भाई ने डांटा या फिर अबू को भी, और हम सुन लेते थे और उनके साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता भी वैसा रहता था। अब आजकल के जो बच्चे हैं जिनको मैं जेंजी में कहूँ, जो मेरी इतनी नीसेस भी आ सकती आ गई हैं, सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसा कोई हक जता के कि इन्होंने हमें राइट दिया है कि आप इनसे सिर्फ मोहब्बत कर सकते हैं, आप इनको डांट नहीं सकते, तो डिसिप्लिन नहीं कर सकते। अगर कभी आप उनको कुछ कह दें तो बच्चे फ़ौरन आपको आपकी जगह पे वापस रख देते हैं। ये बड़ा फ़र्क आ गया है। ये बच्चे 2 मिनट में कहते हैं ना कि आपको आपकी अगर मैं कहूँ कि औकात याद दिला देते हैं। क्यों है ऐसा? अच्छा देखिए, पहले बड़ा शिफ्ट, हाँ शिफ्ट तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि दुनिया में शिफ्ट आया है ना, डिजिटल एज है ये, ठीक है। उन्होंने देखिए हमारे पास क्या था, एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली थी, नेबर्स थे, यही था। और हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस को बड़े हमेशा ठीक होते हैं, इस चीज़ को सही माना जाता है, ठीक है। तो और ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि उस टाइम पे ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता था सेल्फ सेक्रीफाइस को और दूसरों की रिस्पेक्ट करने को, मतलब हर चीज़ की ज़ाहिर बाउंड्रीज होती हैं। अब यहाँ पे इस जनरेशन ने एक मोबाइल पे पूरी दुनिया को देख लिया और उनको ही पता चल गया कि नहीं मतलब ऐसा नहीं होता है, बड़े हमेशा ठीक नहीं होते हैं और डांट भी हमेशा खाने की नहीं होती है, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसमें थोड़ा ज्यादा इसलिए भी हो गया क्योंकि जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई तो वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ गया। क्योंकि देखिए मैं अगर वो उसी जनरेशन से कि क्वेश्चन नहीं करना और कभी क्वेश्चन नहीं किया, पता भी हो हाँ कि पता भी हो कि हाँ ये चीज़ें यूँ हो रही हैं और ये शायद अभी इनको इस बारे में इल्म नहीं है, बट स्टिल नेवर क्वेश्चन। तो ये खैर मे भी शायद घर की तरबियत वाली बात है। क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन तो करना ही चाहिए था। देखिए हमें ना बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रखा गया था ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती थी और चली जाती थी। क्यों चली जाती थी? फियर से चली जाती थी कि हम नहीं क्वेश्चन कर सकते। क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम चुप हो जाओ, तुम छोटी हो, ऐसा ही होता था। आई थिंक सॉरी मैं बात, लेकिन अगर लोग कहते हैं ना उफ तक नहीं करना, जो कि हम जो कि मैं ये नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं, वो एक चीज लिखी हुई है कुरान पाक में, privilege to question our parents, most of us। मुझे लगता है कि मुझे लगता है देखो चाहे जो भी हो, आपकी घर का माहौल बचपन से, चाहे अभी के भी बच्चे हों, अगर मेरे बच्चे ठीक है ना, वो मैंने आज तक कोई डेकोरेशन पीस नहीं हटाया, सही है ना, सब क्या मैंने कहा नहीं, जब पता है कि नहीं छूना तो नहीं छूओगे, मैं क्यों हटाऊंगी? नो, मारा तरीके से, ये नहीं कि हाँ मेरा बच्चा कहीं जा रहा है खबरदार किसी की चीज़ छुई। तो आई थिंक आपकी ये अपब्रिंगिंग, आपकी कम्युनिकेशन। अम्मा जी आपकी जो 2 बेटी हैं उनमें से एक मिलेनियल है, एक जेनजी है, ये दोनों कैसे डील करती है? वो डिफरेंट चीजें होती हैं क्योंकि जो बड़ी वाली है, आपका मूड ऑफ हो जाए तो ये दोनों, या फिर आपसे कभी किसी से कहते हैं ना कि जब आप नाराज हो गए हो या किसी बात पे जैसा आर्ग्यूमेंट हो गया हो, तो दोनों डील कैसे करती हैं आपस में ना? आपसे कैसे डील करती हैं? मुझसे कैसे डील करती है? एग्जैक्टली। कभी जैसे छोटी वाली जो है तो वो जरा हाइपर है, एकदम से गुस्सा आ गया है, मोहब्बत नहीं जगाए, बोल भी देगी, ठीक है ना। अब हमने इतना बर्दाश्त किया अपनी ज़िंदगी में ना, तो मैं कहती हूँ देखो हर चीज़ है, बदतमीज़ी नहीं करना मेरे से। मैं बदतमीज़ी, तो मेरी औलाद हो और मुझे टैंट्रम्स मत दिखाओ, प्यार से बात करनी है, तरीके से मैं जान देने को हाजिर हूँ, लेकिन बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। जेनजी की टेंट्रम्स ये अभी भी मैंने कहा, देखो मैं कहती हूँ नो, मैंने कहा इफ यू थिंक टू मच, मैं आर्ग्यू करती हूँ, मैं कहा तमीज के दायरे में रहना है तो रहना इस घर में, तमीज नहीं है तो ये नहीं है। एंड हाउ इज योर एल्डेस्ट वन? एल्डेस्ट वाली वो भी माशाल्लाह, हाँ वो समझदार है, काफी समझदार है, लेकिन बच्चे कभी एकदम से ना कह दिया कोई मुंह में आए कोई चीज, देन शी रियलाइजेज ना, अच्छा मैं इस टाइप की हूँ, मैं काफी जब्त कर लेती हूँ जहाँ गलत है, लेकिन बता दिया,
खामोश, उसको पता चल के ओ मामा, एक आध दफ़ा हुआ है, वरना वो बहुत समझदार है, बहुत कह लेंगे आई एम सॉरी। और वो हमेशा से समझदार थी? हाँ, समझदार, हाँ। दोनों में कंपेयर करो, अलीज़े बहुत लविंग, बहुत प्यार, मगर एकदम से होता है ना, बस बोल देना, कर देना, उसका अपना है, वो ज़रा उस टाइप की है ना। बड़ी वाली के सोच समझ, तो उसने कहा मम्मा आई एम सॉरी, मैं आई वाज सो ऑक्यूपाइड और मुझे कुछ हुआ था तो मैंने ये कह दी। मैं कहा ओके इट्स ओके, यू नो, क्योंकि वो कुछ गलत भी बोलेंगे। मैं कहा नहीं बैठो, मुझे क्लियर करना है, ये बात ऐसी क्यों की, तुम्हारी सोच ही गलत है, इसको वास्ट करो अपना जो कैनवस है ना। क्योंकि मैं देखो ये नहीं कि यहाँ मैं कभी चीज़ें सोचती नहीं, मेरे बहुत सोच बहुत बड़ी है, मैं इतने उसमें नहीं हूँ। लेकिन हम क्योंकि अगर स्पेसिफिकली बात करें इन दोनों की ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन जो आपको लगता है जो मिलेनियल आपकी है, वो इजी टू हैंडल। देखो उसमें वही वाली कह रही ना, उसकी देखो एक तो फिर नेचर भी आती है, उससे भी है, एंड द नेचर, हर बच्चे की नेचर अलग है। आई थिंक नेचर इज इनबिल्ट, आपकी जो तरबियत है बड़ा करने की, वो वाली बात है। छोटी वाली में जो दोनों ने देखी, डाइवोर्स का वो सब देखा, दे बिन थ्रू, लेकिन है समझदार, माँ की बहुत है। उन दोनों में बेटियों में बड़ी जो है बड़ी समझदार, सुलझी हुई, जिम्मेदारी निभाना, तरीके से करना, कोई काम अभी स्टार्ट किया पीछे लग जाएगी, करना है उसको तरीके से। छोटी वाली अभी कर लूंगी, अच्छा ठीक है मम्मा अभी क्या टाइम है, बहुत है, या आई नो मम्मा मैं कर लूंगी, मेरा स्टाइल है करने का, आपको नहीं पता आजकल का ये। तो उन दोनों की भी लगती है। अब बड़ी वाली अच्छा छोटी बड़ी से डरती है, अच्छा मुझसे नहीं डरेगी, अपनी बहन से डरती है। वो कहती है अलीज़े, और छोटी का कभी गुस्सा आएगा ब्लॉक। मैं कहा तुमने अनम को ब्लॉक कर दिया। ये एक चीज ये मैंने वैसे बाकी जेंजी में देखा है, जेंजी कल्चर है ना, इतना कैंसल कल्चर आ गया हमारी जेंजी में, वाकई आपको ब्लॉक कर देंगे, आप कहेंगे एकदम से क्या। मैंने कहा तुम तो अपनी बहन को ब्लॉक, मैं कहा दिमाग सही है तुम्हारा। एक और भी चीज आप जो बात कर रही थी ना, आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल्स हैव आल्सो चेंज्ड। तो मैं अब ये बात कहूँ कि हमारी, आई बेग टू डिसएग्री, आई थिंक हमारी जो एक्स जनरेशन थी ना, हम वैसे तो एक्स कहलाते हैं लेकिन हम वाई चिल्ड्रन थे, क्योंकि हमारा टाइम पे चीज़ें खुलना शुरू हो गई थी, हम एक्सप्लोर करना शुरू हो गए थे, हम क्यूरियस बहुत होते थे। तो हमें वाई चिल्ड्रन एज एन WHY वाला वाई, नॉट दैट वाई कहा जाता था, बिकॉज हम क्वेश्चन बहुत करते थे। और ये मैं अपने दोस्तों में भी देखती थी, मैं खुद में भी देखती थी हम लोग को। तो हमारे पेरेंट्स ने एक चीज़ जो की थी, उनकी पेरेंटिंग का स्टाइल अलग था। इट वॉज मोर अबाउट ओके सवाल पूछ रहे हो लेकिन एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में, जवाब भी रिस्पेक्टफुली मिलता था। कुछ यहाँ पर ये हुआ है कि आई थिंक जो अब पेरेंट्स हैं वो उनका कि नहीं, पेरेंट्स हैव टू बी फ्रेंडली। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पेरेंट्स फर्स्ट हैव टू बी पेरेंट्स। आप पहले पेरेंट बने, फिर आप फ्रेंडली पेरेंट बने। अच्छा, क्योंकि आज के पेरेंट्स थोड़े डर भी गए हैं। मैं आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि जिस वक्त आप बच्चे को ये कहते हैं ना कि जी आई एम योर फ्रेंड, तो आप यहाँ थे, बच्चा यहाँ था, आप पेरेंट थे, वो आपकी वाज लुकिंग अप टू यू, और आप फ्रेंडली थे तो आप थोड़ा सा झुकते थे। अब आपने कहा आई एम योर फ्रेंड, आप दोनों एट पार आते हैं। फ्रेंड्स बन नहीं सकते। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जब आपने कह दिया आई एम योर फ्रेंड, बच्चे ने परसीव किया ये मेरा बराबरी मेरे लेवल का है, वहाँ पर वो अदब आदाब पे कहीं पीछे रह जाता है। सही। अच्छा, मैं क्योंकि शर्मिल मुझे आपसे पूछना है कि जो आपके घर में जो जेंजी है वो, क्योंकि आज हम वही बात करें ना कि फौरन आपको आपकी पोजीशन पे वापस लेकर आ जाते हैं आपको, तो मुझे इस पे जरा बात करनी है। तो लेकिन मेरे साथ कॉलर मौजूद है याया साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। देखिए बहुत अच्छा पैनल है, और स्पेशली मैं अंबर तो देखिए बात ये के पायनियर्स में से हैं मॉर्निंग शो की। बिल्कुल, तो हम तो उस जमाने से मॉर्निंग शो देखते चले आ रहे माशाल्लाह से। अच्छा मदिया, मैं देखें मेरे भी दो बेटे हैं, मेरी नजर में देखें जनरेशन गैप है, लेकिन जो सवाल ये है ना हाउ टू मिनिमाइज दिस जनरेशन गैप। मैंने अपने बच्चों को इस तरह टैकल किया कि चले मैं एस जनरेशन का हूँ, लेकिन मैं उस जमाने में नहीं जीता, मैं जीता हूँ इस जमाने में। क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, अब उन बच्चों का कसूर तो नहीं कि वो इस दौर में पैदा हो चुके हैं, हमें उनको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत। जैसे अंबर ने कहा ना, बात ये कि आप क्वेश्चनिंग करने की बिल्कुल आप वो करते हैं, क्वेश्चन एक्सपोजर
क्या, अगर हम उस जमाने की पेरेंटिंग की बात करते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा क्योंकि उस जमाने के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज आप, क्योंकि आप उस जमाने, आपके बच्चे आगे के जमाने के, तो आपको ये जरा इरिटेट होते हैं आप क्वेश्चन करने पे, आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए, यू हैव द टेंडेंसी टू आंसर दें, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, ताकि वो आपके साथ फ्रेंडली हो सके। और ये जो अंबर ने बात की ना, मैं इसको भी सेकंड करूंगा, देखिए फ्रेंडली होना एक हद तक तो सही है, लेकिन यू आर अ पेरेंट, यू कांट बी ये फ्रेंड, जैसे जो फ्रेंड होते हैं वैसे तो नहीं हो सकते ना, आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो पहले से सेट करना जरूरी होती है। हम पैम्पर बचपन में बहुत ज्यादा बच्चों को कर देते हैं, फिर उसके बाद हम हमारे सर पे जब वो सवार होते हैं तो फिर हम घबराते हैं। जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की है ना, वो ये है कि आप बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट जो है ना शुरू नहीं करें, आप उनको इस तरह समझाएं कि वो आप मतलब आपके पहले फ्रेंडली अंदाज में समझाएं, और अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो जवाब पे इरिटेट होने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हमें जो पेरेंटिंग है ना, इज अ क्वाइट डिफरेंट स्टाइल की हो गई है। यू हैव टू लर्न दैट, अगर इफ यू डोंट लर्न दैट देयर इज अ डिफरेंस, कि बच्चे बाकी भी हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, उस नहज पे आप नहीं पहुंचाएं अपने बच्चों को। लेकिन बच्चे, ये बात वैसे आपने बिल्कुल सही की जाए, सब मैं कहूँगी आपने अपने बच्चे को एक विंडो जरूर देनी कि आपका बच्चा अपनी जो चीजें जो कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसको वेंट आउट कर सके, क्योंकि अगर आप उसको वो मार्जिन नहीं देंगे ना, तो ये आपका बच्चा या आपकी बच्ची ये फिर कहीं बाहर कोई ऐसा जरूर देखेगी, कॉर्नर देखेगी जहाँ पे उसको वेंट आउट कर सके। अच्छा, मैं क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हम वही बात कर रहे थे, आपने इसको कितना फील किया अपनी बेटी में? अच्छा, और जो नॉट ओनली योर चाइल्ड बट जो उसके फ्रेंड्स हैं उनने ये कितना ऑब्जर्व किया? मदिया, एज अ मिलेनियल हमने बचपन में दो टर्म्स नहीं सुनी थी, एक जेंटल पेरेंटिंग और एक मेंटल हेल्थ। हाँ, ठीक है, ये बच्चे जो हैं, आई एम बोर्ड, हाँ चलो बोर्ड तो हम भी हो जाते थे, हम भी फिर हम कहते, अम्मी कहती थी कि चलो बाहर जाओ, जाके अपनी स्केटिंग करो, बाइसिकल, लेकिन कभी अम्मी को, लेकिन अम्मी को हमने कभी कहा, मुझे नहीं याद कि मुझे बचपने में इन माय टीन्स वर्ड डिप्रेशन का मतलब पता हो जी, कि डिप्रेशन क्या होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डिप्रेशन हो सकता है, फील होता भी हो तो वी weren't अवेयर कि ये डिप्रेशन है। आजकल का बच्चा बहुत अवेयर हो गया है हर चीज में, बिकॉज वो ही फिंगर टिप्स पे एक्सेस है टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, हम उनको नहीं कह सकते कि नहीं, अगर बच्चा कह रहा है कि आई एम नॉट डूइंग वेल इन माई हेड, मतलब मुझे इश्यूज हो रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि नहीं तुम फजूल की बातें सोच रहे हो। हमने सुना है अपने माँ बाप से कि नहीं फजूल का तुम सोच रही हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, गेट ओवर इट। यू कांट टेल योर चाइल्ड नाउ टू गेट ओवर इट, ठीक है, यू हैव टू बी देयर। अच्छा, मैं इसको यही कंटिन्यू करूं क्योंकि मैं आजकल की जनरेशंस को देख रही हूं, तो आजकल की जनरेशंस की वाकई एक तो वैसे नफसियाती इश्यूज भी बहुत है, एंड दे आर वेरी सैड, वेरी सैड, और मुझे लगता है कि उनको बार बार हर चीज के लिए दे नीड काउंसलिंग। लेकिन अब मिलेनियल्स में देखो तो मिलेनियल्स का वो सीन नहीं था, दे वो मेंटली मतलब चीजें, हाँ, इतनी चीजों से गुजर कर उन्होंने अपने आप को इतना टफ कर लिया। सो जरा मैं इस पे भी बात करूंगी कि किसकी अप्रोच सही है इसमें, मिलेनियल्स की सही है कि वो गुजरे उन्होंने टफ कर लिया, या फिर हर छोटी छोटी बात पर आपको किसी काउंसलिंग के लिए जाना है, ये अप्रोच घर पे कर छोटी सी सकते ब्रेक हैं। की बात। हाँ, जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं ये जो जनरेशन के दरमियान गैप है, स्पेसिफिकली आज हम बात करें मिलेनियल्स और जेनजी के दरमियान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दो बड़ी राइज करती हुई जनरेशन हैं। जो मिलेनियल्स हैं उसमें समहाउ हम देखते हैं कि जी कमिटमेंट भी नज़र आती थी, और वो मसले मसाइल जो अब जेनजी में बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे कि छोटी छोटी बात पे हमारी जेनजी जो है वो कहते हैं कि जी मैं एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एग्जाइटी हो रही है। उनको छोटी छोटी चीज़ें ट्रॉमा दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं। अभी ये वो जनरेशन है कि जिनको माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार नहीं किया, जिनको माँ बाप ने डांटा नहीं है, जिनको माँ बाप ने मारा नहीं, ये वो जनरेशन है जिनको माँ बाप ने चॉइसेस सामने रखी हैं कि बेटा ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं। तो उससे भी जनरेशन को हम देख रहे हैं कि उनको ये मसला भी हो रहा है कि अच्छा मेरे पास ये चौथी भी ऑप्शन हो सकती थी और आपने मुझे वो नहीं दी, आपने मुझे डिप्राइव किया, एंड दैट्स माय ट्रॉमा। तो ये आजकल बहुत, क्योंकि हम इस पे बात भी कर रहे थे